हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है और जो भी यहाँ पर आपके एचसीएफ एलसीएम यूज़ होने वाले हैं अंडर टू थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने से पहले आपको जो टॉपिक आने चाहिए वो सब मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या कौन से नंबर होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जाए, वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरली भी हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है? पेजेस है। इन पेजेस को आप कैसे काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4 नॉर्मली काउंट करोगे, 1 से काउंट करोगे। तो नेचुरली जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर। तो आप इस ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं। अगर सिंबल की बात करें तो नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है वो एन होता है, कैपिटल एन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। नेक्स्ट लेते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? वो नंबर, द नंबर्स which start from 0। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और 0 से स्टार्ट होके जो चलते जाते हैं एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर। यानी कि दूसरे नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है। और जो सिंबल की अगर बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल W होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, द नंबर बर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। ठीक है, इसी के साथ अगर हम ओड नंबर्स, द नंबर्स which are not divisible by 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो नंबर होते हैं ओड नंबर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इवन नंबर का अपोजिट जो होते हैं वो ओड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे जो नंबर आपने छोड़े हैं 2 से पहले क्या आता है? 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये क्या होते हैं? आपके ओड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंटीजर्स की। तो जो इंटीजर्स होते हैं बेटा उसके अंदर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर प्लस ये तो होते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं बेटा, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स 0,
पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं हम इंक्लूड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहाँ जाएंगे हम, पॉजिटिव तक। तो ये क्या होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और बीच में जो 0 होता है बेटा, ना तो वो नेगेटिव होता है और ना ही वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 को आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही इंक्लूड नहीं करोगे। जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव नंबर्स की होती है, और जो राइट साइड होती है वो आपकी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, देखो, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का सिंबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंटीजर्स का सिंबल होता है कैपिटल जेड। कैपिटल जेड जो है यहाँ पे आपका इंटीजर्स का सिंबल होता है। सबसे छोटा सेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, होल नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर उसमें हम क्या ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें। लेकिन ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इंटीजर्स के अंदर आएंगे, अगर उसके अंदर हम नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझने से पहले बेटा आपको समझने होंगे प्राइम नंबर। प्राइम, जिसके नाम में ही प्राइम है, देखो तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर, फिर आप नंबर्स भी बोल सकते हो, अ नंबर्स दैट कैन बी डिवाइड exactly only by itself and 1। यानी कि वो नंबर जो सिर्फ itself यानी कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 7 के बाद 9 आएगा, जो कि गलत है। 9 यहाँ पे नहीं आएगा। प्राइम नंबर और ओड नंबर अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जो खुद की टेबल पर आते हैं और 1 की टेबल पर आते हैं। आप 2 देखो, किसी की टेबल पे नहीं आता, खुद की टेबल पे आता है और 1 की टेबल पर आता है। 3 खुद की टेबल पर आता है और किसी की टेबल पे नहीं आता है। ऐसे ही 5 भी खुद की टेबल पर आता है, 7 भी खुद की टेबल पर आता है, 11 भी खुद की। तो 11 के बाद आप नेक्स्ट बता सकते हो क्या आएगा, 13 खुद की टेबल पर आता है, 15 खुद की टेबल पर नहीं आता, साथ में क्या आता है वो 3 की टेबल पर भी आता है, 5 की टेबल पर भी आता है। तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 17। ठीक है, अब ओड नंबर से कंपेयर क्यों नहीं करोगे, ओड नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे 9 है, 9 जो है कि यहाँ पर क्या है, 3 है। 9 जो है किसकी टेबल पर आता है, 3 की टेबल पर आता है, 9 की टेबल पर आता है, 1 की टेबल पर आता है। यानी कि ये 3, 9, 1 3 की टेबल पर आता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 की टेबल पर आए, 2 मतलब इटसेल्फ एंड 1। आया समझिए। और दूसरा आप देख सकते हो प्राइम नंबर में 2 होता है जो कि इवन है, ओड नंबर में 2 नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी प्राइम नंबर और ओड नंबर को कंपेयर मत करना, दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम नंबर का अपोजिट यानी कि कंपोजिट। कंपोजिट नंबर की बात नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं, और अपोजिट है तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, आपने अभी देखा था 0 के यहाँ पर क्या होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं और दूसरी साइड क्या होती है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर विथ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन यहाँ पे एक वर्ड है अदर देन, जो कि यहाँ पर प्राइम से इसको डिफरेंट बनाता है। अ नंबर दैट इज़ नॉट प्राइम, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि एक नंबर जिसके फैक्टर क्या हो,
वन और इटसेल्फ से अदर देन यानी कि और भी हों तो वो क्या होगा आपका कंपोजिट होगा, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा कंपोजिट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लो बेटा 4, 6, 8, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, 14। अब देखो, और हमने प्राइम नंबर्स में क्या लिया था 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 7, 13 एंड 70। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दूसरों की टेबल पर भी आएंगे, यानी कि जो 4 है देखो 2, 4, 1, 6 किसकी टेबल पर आता है 2, 3, 6, 1, 8 किसकी टेबल पर आता है 2, 4, 8, 1, 9 किसकी टेबल पर आता है 3, 9, 1, 12 किसकी टेबल पे आता है 2, 4, 3, 6, 12, 1। यानी कि ये सारे क्या हैं आपके, बहुत सारे ये क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, और उसका अपोजिट क्या होंगे प्राइम नंबर्स। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिस पे आपकी एक्सरसाइज 1 बेस्ड है, और यहाँ पे आपको एक थ्योरम भी मिलती है इन पे बेस्ड। तो सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p by q where p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन का रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बेटा। रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, रैशनल नंबर कौन से नंबर होंगे जो फ्रैक्शन में होंगे। यहाँ p by q लेने की जरूरत नहीं है, a by b, c by d, q by b कुछ भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपका क्या होगा फ्रैक्शन में होगा वो क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए आपके इंटीजर्स, यानी कि जो नंबर आप नोमिनेटर ऊपर लिखोगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो नीचे लिखते हैं, तो जो ऊपर लिखोगे नोमिनेटर और जो नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर, वो दोनों ही आपके कहाँ से उठाने, आपको दोनों नंबर इंटीजर्स में से उठाने हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्याउ नॉट इक्वल टू 0। क्याउ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप डिवाइड में 0 नहीं लेंगे, तभी वो आपके क्या बनेंगे रैशनल नंबर बनेंगे। आया समझ में, फ्रैक्शन होना चाहिए इंटीजर। एग्जाम्पल देखो 2/3, उसने बोला p by q की फॉर्म, हो गई आपके पास p by q की फॉर्म। यहाँ पे आपका 2 क्या है p है और 3 क्या है आपका q है। पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फ्रैक्शन में है। दूसरी कंडीशन है इंटीजर्स होने चाहिए, 2 इंटीजर है, अभी आपको बताया था 3 भी इंटीजर है, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है क्याउ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका q है वो यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो आपका क्या हो गया रैशनल हो गया। दूसरी बात 0 क्यों नहीं लिखना, 0 भी तो इंटीजर है, ठीक है, 0 भी तो इंटीजर है, तो क्यों यहाँ पे 0 क्यों नहीं राइट करना। तो क्वेश्चन इसलिए है बेटा, देखो मान लो मैंने यहाँ 5 लिया, 5 के डिवाइड में राइट कर दिया 0, तो आप हमेशा याद रखना किसी भी नंबर के डिवाइड में, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर आप 0 राइट करते हो तो वो नंबर जो है आपका इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है, वो नंबर आपका क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा, वो नंबर आपका इंटीजर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है कि डिवाइड में आपको 0 राइट नहीं करना, ठीक है। फ्रैक्शन हो गए 5/13, कुछ भी लिख सकते हो आप डिवाइड में, कुछ भी, लेकिन आपको 0 नहीं राइट करना। इंटीजर्स में से आप -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कोई भी उठा सकते हो, बस आपको डिवाइड में 0 राइट नहीं करना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। अब बात करें तो इसके सिंबल की, रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है, रैशनल नंबर का सिंबल होता है बेटा Q, कैपिटल Q इसका जो होता है सिंबल होता है, ठीक है, Q से इसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे बोला फ्रैक्शन वाले नंबर जो हैं आपके रैशनल है, ये आपको पता चल गया कि जहाँ पे भी आप ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा देखोगे तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या है आपका रैशनल नंबर है,
ठीक है, वो रैशनल नंबर है। अब मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि 5, क्या ये रैशनल नंबर है? 12, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये दोनों भी रैशनल नंबर है। कैसे? अब देखो, मैंने यहाँ बोला है आपको 5 के डिवाइड में आप बोलोगे कुछ नहीं है तो 0 है, नहीं, अगर 0 होता तो ये इन्फिनिटी बन जाता। ठीक है, अगर 0 होता तो ये इन्फिनिटी बन जाता, ये 0 नहीं है, ये 5 है। तो इसका मतलब अगर किसी के डिवाइड में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ नहीं लिखा, तो उसके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, क्या हो गया बेटा, वो वहाँ पे 5/1। तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, फ्रैक्शन हो गया, दोनों इंटीजर हैं और डिवाइड में 0 नहीं है, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया आपका, रैशनल हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो यानी कि जो सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो भी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो कि जेड से डिनोट होते हैं वो भी कि सारे सारे किसके अंदर आते हैं, आपके रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में, जिन नंबर्स को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगे आपके इरेशनल, या फिर कह सकते हो जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। अब बोलोगे रैशनल से इरेशनल कैसे ढूंढे, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि रैशनल है। अब जो नंबर्स लाइन होती है बेटा, नंबर लाइन के अंदर कुछ पॉइंट डेसिमल में भी होती हैं। ठीक है, जैसे 2.333, ठीक है, 2.45678 यानी कि कुछ ऐसे जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं और सेम नंबर देते हैं, और कुछ ऐसे जो पॉइंट के बाद रिपीट तो होते हैं लेकिन सेम नंबर नहीं देते। यही है आपका रैशनल और इरेशनल। जो पॉइंट के बाद आपका सेम नंबर देता है वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं, और जो पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं देते और रिपीट होते रहते हैं वो क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल यहाँ पे इरेशनल का अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप क्या लोगे, पाई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लो 2.4678 ये भी क्या है, इरेशनल। थर्ड √2 √3 ठीक है, अब कहोगे हमारे में तो यही है बस, √2 3 5 एंड सो। अब ये भी कहाँ से आए हैं, ये वो नंबर्स होते हैं बेटा जो अंडर से बाहर नहीं निकल सकते। अब अंडर से बाहर कौन से नंबर निकलते हैं और कौन से नहीं निकलते, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये भी आपको समझने ज़रूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 2 टॉपिक्स पे आपको बताऊँगी। एक तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक √2 या फिर अंडर से बाहर कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक प्लस को प्राइम, ये वो टॉपिक हैं जिनके थ्रू आप √2 की थ्योरम बहुत ईजिली समझ सकते हो और इरेशनल की डेफिनेशन भी बहुत ईजिली समझ सकते हो। ये नंबर जो हैं अंडर से बाहर, जिनको मैंने अभी बोला कि नहीं निकल सकते, ये निकलेंगे लेकिन एक कंडीशन पे, इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगी। इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल है। तो ये भी आपको बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल का सिंबल की बात करें तो आई जो है यहाँ पे इरेशनल है, कई बार इसको IR से भी दिखाया जाता है कई बार, लेकिन कैपिटल I जो है इसका सिंबल होता है। तो मेन यहाँ पे आप याद रखो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, और √2 से बाहर कौन से नंबर आते हैं, कौन से नहीं आते,
टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों ही। तो ये टॉपिक अभी साइड रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि √2 की थ्योरम बच्चे रट्टा लगा लेते हैं और रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ा सेट, ये जिसका चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, उसकी बात करते हैं। ये नंबर जो हैं √2 से बाहर, जिनको मैंने अभी बोला कि नहीं निकल सकते, ये निकलेंगे, लेकिन एक कंडीशन पे, इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगी। इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल है। तो ये भी आपको बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल का सिंबल की बात करें तो आई जो है यहाँ पे इरेशनल है, कई बार इसको IR से भी दिखाया जाता है कई बार, लेकिन कैपिटल I जो है इसका सिंबल होता है। तो मेन यहाँ पे आप याद रखो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है और √2 से बाहर कौन से नंबर आते हैं, कौन से नहीं आते, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों ही। तो ये टॉपिक अभी साइड रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि √2 की थ्योरम बच्चे रट्टा लगा लेते हैं और रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ा सेट, ये जिसका चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा रियल नंबर्स की। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर, जिसका सिंबल क्या होता है, R, कैपिटल R इसका सिंबल होता है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर। सबसे पहले मैंने आपको कौन से पढ़ाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट की बात करूँगी मैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर के अंदर हैं, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर प्लस, अब यहाँ पे एरो लगा के इरेशनल नहीं लिख सकती, क्योंकि रैशनल का अपोजिट इरेशनल है, तो दोनों अलग अलग हुए। तो यहाँ पे इरेशनल, इन सबको मिला देंगे तो कौन से नंबर बन जाएंगे आपके पास, रैशनल नंबर। तो n यहाँ पे आपका क्या है, रैशनल नंबर। वो सारे के सारे नंबर आते हैं होल नंबर्स के अंदर, उसके अंदर वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर, और ये सारे आते हैं आपके रैशनल के नंबर। और इसी से अलग एक और सेट होता है, वो होता है इरेशनल। और जब इन सबको मिला दिया जाए तो कौन सा सेट बनता है, रियल नंबर का सेट, जिसके अंदर आपके डेसिमल, नॉन डेसिमल, फ्रैक्शन, 0 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारे नंबर आते हैं। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, रियल नंबर, जो कि आपका R से डिनोट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझने भी बहुत ज़रूरी है, MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई भी पॉइंट दे देगा 4.76, ये बताओ नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम से टफ लग रहा है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद हम देखेंगे √2 से बाहर कौन से आते हैं। √2 क्या इरेशनल है या रैशनल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, √4 इरेशनल है या रैशनल है, ये इरेशनल क्यों है और ये रैशनल क्यों है, या फिर ये रैशनल क्यों है, ये इरेशनल क्यों है। थर्ड, को प्राइम नंबर, जो कि रैशनल और इरेशनल समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। थ्योरम आपकी √2 से रिलेटेड, तो उससे समझने से पहले आपको को प्राइम समझनी होगी। HCF, LCM,
इन सभी टॉपिक पे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.